हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की, यानी भारत के भौगोलिक विभाजन की। हमारा जो भारत है, हमारा भारत का जो भौगोलिक विभाजन है पूरा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे भारत में नदियां हैं, भारत में पहाड़ हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे हिमालय हो गया, और भी पहाड़ हैं, जैसे डेजर्ट एरिया हो गया, मैदानी भाग हो गया। ऐसे ही हम लोग पूरे भारत के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर ये देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है लेट, जो लोकेशन है वो इंडिया की वर्ल्ड में कहां पर है। तो अगर हम लोकेशन की बात करें तो देखिए, ये है हमारा भारत। ये वाला जो हिस्सा है ये प्रायद्वीपीय भारत दिखा रहा है, ये श्रीलंका दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया है। यानी दुनिया में अगर किसी भी देश को जानना है तो पर्टिकुलर हमको उसके एक लैटिट्यूड नंबर, जो जहां से जहां तक होगा, यानी लैटिट्यूड नंबर्स पता होने चाहिए। और वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम किसी भी देश को एग्जैक्ट जान सकते हैं वर्ल्ड मैप पर कि वो कहां पर लोकेटेड है, कहां पर सिचुएटेड है। तो हमें पता चल जाएगा उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के माध्यम से, ठीक है। तो ये तो हमारी लोकेशन के काम आएगा। अब देखिए, हम अगर बात करें ग्लोब पर कि ग्लोब में हमारा इंडिया कहां है, किस हेमिस्फीयर में है। हेमिस्फीयर का मतलब किस गोलार्ध में हमारा भारत है, तो ये गोलार्ध है। और हमारा भारत जो, भारत की जो लोकेशन है जिस गोलार्ध में है, देखिए ये जो रेखा है ये वाली, इस रेखा को हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। और इसी 0 डिग्री लैटिट्यूड को कई सारे नाम दिए गए हैं, जैसे इसी को हम कहते हैं GMT। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच रेखा। इसी को प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। हिंदी में कहते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। इसको हम कहेंगे प्रधान याम्योत्तर रेखा। इसको कहेंगे ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच रेखा। इसी को 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहेंगे, यानी लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश कहते हैं, ठीक है। सॉरी, एक मिनट एक मिनट, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर रेखा से है। यह है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। और दोस्तों, ये वाली जो रेखा है ये तो देशांतर रेखा है, लेकिन ये वाली जो रेखा है, थोड़ा सा हम इसको बोल्ड कर दे रहे हैं, ये वाली जो रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसी को हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड। और लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश कहते हैं। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, और ये वाली रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है। दोस्तों, इसी से हेमिस्फीयर बनते हैं। अगर हम बात करें 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसको हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं, इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर है। अगर इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट की बात करें, देखिए डायरेक्शन तो ऐसे ही होती है, इधर होता है हमेशा ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ऊपर हमेशा नॉर्थ, नीचे हमेशा साउथ। इसीलिए यहां पर नॉर्थ पोल है और यहां पर साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। अब बात करते हैं, चूंकि भारत की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर जो भारत हमारा है वो कहां है। देखिए, ये है हमारा भारत, ये वाला हिस्सा भारत का है, यानी हमारा जो इंडिया है वो ये है। यानी ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यानी हमारा जो हेमिस्फीयर पड़ेगा वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर पड़ेगा। हमारा इंडिया किस में है? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर है हमारा भारत, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में, यानी
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध या नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया लोकेटेड है, सिचुएटेड है। आप कुछ भी कह सकते हो, ये हमारा भारत है। हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ये वाला हिस्सा उत्तर पूर्वी है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये हमारा भारत है। किसी भी देश को जानने के लिए, किसी भी देश को जानने के लिए हमें आवश्यकता होती है उसके अक्षांश की और उसके देशांतर की, यानी कहां से कहां तक और इधर कहां से कहां तक, यानी इसका जो विस्तार है वो कहां है। आप ये समझ गए, हमारा भारत जो है वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये वाला अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला यूरोप कॉन्टिनेंट और ये वाला एशिया कॉन्टिनेंट। दोस्तों, हमारा जो इंडिया है वो एशिया में आता है। एशिया कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और उसी का हिस्सा हमारा देश है। ठीक है, तो ये जो है ये एक भारत का मैप हमने बनाया है। अब देखिए यहां पर हम कैसे बात करेंगे, कैसे समझेंगे। तो यहां पर कहां से, देखिए ये एक अक्षांश रेखा है, ये एक अक्षांश रेखा है ये वाली, यानी यहां से भारत शुरू होगा और कहां तक जाएगा, यहां ऊपर तक जाएगा, यहां तक। तो सबसे पहले बात आती है कि इस अक्षांश रेखा का नंबर क्या होगा। तो हर एक रेखा का एक नंबर होता है। तो दोस्तों, ये वाली जो लैटिट्यूड नंबर है, इसका जो नंबर होता है ये होता है 8 डिग्री 4 मिनट। कभी भी किसी भी लैटिट्यूड नंबर को हम सिंगल डिजिट में नहीं लिखते। तो 8 को हम 8 नहीं 08 लिखेंगे, ऐसे ही 4 को 4 नहीं 04 लिखेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट ऐसे लिखेंगे। फिर से लिख दे रहे हैं अच्छे से, साफ साफ 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। सबसे पहले लिखेंगे किस हेमिस्फीयर में है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट। तो 06 लिखेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी उत्तरी अक्षांश तक। अब अगर यहां हम बात करें देशांतर रेखा की, तो यहां पर एक देशांतर रेखा है। इस देशांतर रेखा का जो नंबर है वो है 68 डिग्री, 68 डिग्री, यहां बना दे रहा हूं। ये जो लॉन्गिट्यूड नंबर है ये है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर यहां तक ये है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। दोस्तों, ईस्ट माने पूर्वी, लॉन्गिट्यूड माने देशांतर, पूर्वी देशांतर। और नॉर्थ लैटिट्यूड का मतलब, नॉर्थ माने उत्तरी, लैटिट्यूड माने अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आता है कि भारत है, भारत के ऊपर तो उत्तर होगा तो उत्तरी अक्षांश सही लिखा है, लेकिन नीचे तो दक्षिण होगा तो दक्षिणी अक्षांश क्यों नहीं लिखा। ठीक है भाई, चलो ये गलत हो गया, लेकिन इधर तो पूर्वी देशांतर होना चाहिए तो है, लेकिन इधर भी पूर्वी देशांतर यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिखा है, ऐसा क्यों। ये तो पश्चिम होना चाहिए, ये तो उत्तर है, लेकिन ये तो दक्षिण में होना चाहिए, यानी ये वाला पश्चिमी देशांतर होना चाहिए और ये वाला दक्षिणी अक्षांश होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। इसको भी उत्तरी लिखा है नॉर्थ लैटिट्यूड और इसको भी उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड लिखा, इसको भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिखा और इसको भी, इस रेखा को भी ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिखा। तो दोस्तों, हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो चीज भी समझ लीजिए, वो बारीकी समझ लीजिए कि क्यों लिखते हैं। देखिए, ये हमारा ग्लोब है, हमारी अर्थ है
और हमारी अर्थ पर ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव, और ये वाला साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और ये वाला हमारा इक्वेटर लाइन है, यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड है, अक्षांश रेखा, और इसके ऊपर है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा। और दोस्तों इसी कर्क रेखा के ऊपर हमारा भारत है, ये हमारा इंडिया है, यहां पर ये हमारा इंडिया है। तो जो इंडिया है ये, इसकी जो गोलार्ध की बात करें अगर हम, तो देखिए अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिला देंगे तो ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बन जाएगी, और ये वाली हमारी ऑलरेडी 0 डिग्री लैटिट्यूड हाई है। तो इस 0 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर का जो आधा गोला होगा, देखिए हम बना लेते हैं पहले, इस रेखा के ऊपर का जो आधा गोला होगा, चूंकि नॉर्थ पोल के पास में, इसीलिए हम कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। इसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के पास में है। ऐसे ही इधर वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर पूर्वी गोलार्ध, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पश्चिमी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध, और सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। अब बात आती हमने ये क्यों लिखा है ना। तो देखिए हमारा जो इंडिया है, इस इंडिया में कहीं पर भी हम, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई भी अक्षांश रेखा होगी तो इस सभी के सामने हम लिखते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, चाहे वो यहां से पास हो इस हिस्से से तमिलनाडु से, और चाहे वो सबसे ऊपरी हिस्से से पास हो यानी लद्दाख से पास हो जाए। ठीक है, तो इन सभी को हम कहेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड। इसीलिए हमने, चूंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए इसके सामने भी हमने नॉर्थ लैटिट्यूड लिखा और ऊपर भी हमने नॉर्थ लैटिट्यूड लिखा, क्योंकि हमारा भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी आता है, अक्षांश रेखाओं में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आएगा। और चूंकि ईस्टर्न में भी है, तो देखिए कैसे ईस्टर्न में है। अगर हम यहां पर ये देशांतर रेखाएं बनाएंगे तो हर एक देशांतर रेखा ऐसे बनती है, तो वो कोई भी देशांतर रेखा होगी, चाहे अगर वो गुजरात से जाएगी तब भी वो पूर्वी गोलार्ध में है, और अगर वो अरुणाचल प्रदेश से जाएगी तब भी वो पूर्वी गोलार्ध में ही है। यानी इसीलिए हमने इसको भी पूर्वी देशांतर लिखा है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और इसको भी हमने ईस्ट लॉन्गिट्यूड नाम दिया, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ये पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो अगर ये रेखाएं होंगी तो सबकी सब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, सब नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएंगी। और अगर देशांतर रेखा, खड़ी वाली रेखा की बात करेंगे, तो चाहे वो गुजरात से पास हो तब भी वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश से पास हो तब भी वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहेंगे। चूंकि लॉन्गिट्यूड है इसलिए लॉन्गिट्यूड कहेंगे। बात समझ में आई दोस्तों। यहां पर अब हम बात करते हैं बिंदुओं की। कुछ ऐसे बिंदु हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं, जैसे एक ये वाला बिंदु, यानी ये एक ऐसा बिंदु है जो हमारे भारत के सबसे पूरब दिशा में है, इसीलिए हम कहते हैं इसको ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। वैसे ही ये वाला जो बिंदु है जो गुजरात राज्य में है, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ऐसे ही भारत का ये नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया और ये वाला सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखिए हम राज्य बना रहे हैं दोस्तों। यहां पर ये वाला जो राज्य है, इसी मार्कर से बना लेते हैं। ये वाला जो राज्य है ये है गुजरात। ये वाला जो है, ये वाला ऐसे एरिया है। ठीक है, ये वाला कुछ ऐसे एरिया है, और ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये वाला यहां पर ये केरल है, और ये वाला हिस्सा है तमिलनाडु का, तमिलनाडु। ठीक है, और ये वाला लद्दाख का एरिया है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की, तो देखिए पूर्वी बिंदु का नाम लिख रहे हैं। ठीक है, इस पूर्वी बिंदु को हम कहते हैं, इसी का हम कहते हैं, इसका नाम है वालांग। एक नाम है वालांग, वालांग, या इसी का दूसरा नाम है किबुथु, किबुथु या किबूथी।
किबुथी, किबुथ या वालांग। अब बात आती है कि ये किस राज्य में, इस बिंदु के तीन नाम है, वालांग, किबुथ या किबुथी, और तीन नाम जो हैं वो सब इसी बिंदु के हैं। अब बात आती है इसकी लोकेशन की। तो दोस्तों ये किस राज्य में है, इसके राज्य का नाम बताएंगे तो हम कहेंगे ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है और इसका नाम वालांग, किबुथ या किबुथी है। ठीक है, कितने डिग्री पर है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। ठीक है ना। ये वाला जो बिंदु है, इस बिंदु की अगर हम बात करेंगे तो इस बिंदु का नाम होता है गौहर मोती, गौहर मोती। इसी का एक दूसरा नाम है गुहार मोती, गुहार मोती। तो चाहे आप गुहार मोती कहिए, चाहे गौहर मोती कहिए, चाहे इसी मोती को मोता भी कहते हैं। ठीक, और यहां पर इसी का एक और नाम है, इसी को सरक्रीक भी कहते हैं, सरक्रीक। सरक्रीक बहुत फेमस नाम है, तो याद रखिएगा। तो चाहे हम इसको सरक्रीक कहें, चाहे इसको हम गौहर मोती कहें, चाहे हम इसको गुहार मोता कहें, एक तो नाम सरक्रीक है, दूसरा गौहर मोती, तीसरा गुहार मोता, ये तीन नाम हैं इसके। अब अगर हम बात करें भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की, तो ये जो उत्तरी बिंदु है ये लद्दाख में है, इसी को हम कहते हैं इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये है हमारा भारत का उत्तरी बिंदु, इंदिरा कॉल। और अगर इंदिरा कॉल की लोकेशन की बात की जाए तो ये लद्दाख है। आप दोस्तों जानते हैं कि ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं अक्साई चिन, अक्साई चिन, अक्साई चिन। यानी ये पहले दोनों जगह पाकिस्तान का कब्जा था, लेकिन यहां पर तो अभी भी पाकिस्तान का कब्जा है, लेकिन ये वाला पाकिस्तान जो कब्जा था इस क्षेत्र में, इसको चाइना को इसने, पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया। यानी अब अक्साई चिन, चिन माने चाइना, चिन लगाते हैं, अक्साई चिन लगाते हैं। ठीक है, तो पूर्वी बिंदु हो गया, पश्चिमी बिंदु हो गया। अब पश्चिमी बिंदु की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये गुजरात राज्य में है। ठीक है, ये गुजरात राज्य हो गया। एक मिनट पेन चेंज कर लें, ये है गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में भारत का पश्चिमी बिंदु है जिसका नाम है गौहर मोती, गुहार मोती या सरक्रीक नाम है। पूर्वी बिंदु का नाम वालांग, किबुथ या किबुथी है। उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख एरिया में स्थित है, लद्दाख में, याद रखिएगा लद्दाख में है ये, लद्दाख। ठीक है, अब बात आती है दक्षिणी बिंदु की। तो दोस्तों दक्षिण में दो बिंदु हैं, इतना ही हमारा भारत नहीं है, इसके अलावा भी हमारा भारत है। जैसे इधर है अंडमान एंड निकोबार, तो देखिए हम ग्रीन से ही बना लेते हैं भारत को। यहां पर ये कुछ ऐसे है, इसको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, द्वीपों का समूह है। और इधर भी हमारे भारत का एक एरिया है, इसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप। और दूसरा यहां पर एक आइलैंड पड़ता है, इसका नाम है मिनिकॉय, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। दोस्तों नाम है लक्षद्वीप, लक्ष्य का मतलब एम नहीं, लक्षद्वीप का मतलब होता है
1,00,000 द्वीप, यानी यहां पर पहले 1,00,000 द्वीप हुआ करते थे। इस लक्षद्वीप के सबसे बड़े आइलैंड का नाम है एंड्रॉयड, ठीक है। उसी में से ये वाला एक आइलैंड आता है, इसका नाम है मिनिकॉय, और इसके बाद पड़ोसी देश है जिसका नाम है मालदीव, ठीक है। तो ये वाला अंडमान निकोबार है दोस्तों। और इस अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो इस अंडमान निकोबार में इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, यानी ये आखिरी वाला है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। और इसी ग्रेट निकोबार पर भारत का दक्षिणतम बिंदु है, यहां पर एक बिंदु है दक्षिणतम, और एक दोस्तों ये वाला भी बिंदु है, इसको हम कहते हैं केप कमोरिन यानी कन्याकुमारी। भारत में दक्षिण में दो बिंदु हैं, एक दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि पर और एक दक्षिणतम बिंदु जो सबसे दक्षिण में, यानी उसके बाद हमारा भारत खत्म हो जाता है। तो इस दक्षिणी बिंदु का नाम है केप कमोरिन, हिंदी में कहते हैं कन्याकुमारी, केप कमोरिन, हिंदी में कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहते नहीं थे कि हमारा जो भारत का विस्तार है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार है जो कि बहुत ज्यादा है, तो वही है कन्याकुमारी। किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत का दक्षिणी बिंदु है, सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक। सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड केप कमोरिन मींस कन्याकुमारी। किस राज्य में? तमिलनाडु में। यह है तमिलनाडु, ठीक है ना। ये ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिण में जो आइलैंड है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। और दोस्तों इसी ग्रेट निकोबार के ऊपर ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, इसी को हम कहते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा कॉल है और ये वाला इंदिरा पॉइंट है। दोस्तों इसी इंदिरा पॉइंट के और भी नाम थे, वर्तमान समय में इंदिरा पॉइंट कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। इसी का एक समय में नाम होता था पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। इसी को किसी जमाने में पर्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, पिग्मेलियन पॉइंट, पर्सन पॉइंट, और इसी का एक और नाम था लाहीचिंग। तीन नाम है। पिग्मेलियन पॉइंट, पर्सन पॉइंट, लाहीचिंग, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसी को हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं। एक बार दोस्तों सवाल पूछा गया था कि इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश पर है, लैटिट्यूड नंबर क्या है? तो जो इसका लैटिट्यूड नंबर है ये है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ लैटिट्यूड, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये दक्षिणी बिंदु है और ये दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड केप कमोरिन एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट मींस पिग्मेलियन पॉइंट और पर्सन पॉइंट और लाहीचिंग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहीं पर बात करें पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी, चलिए यहीं पर बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी की बात करते हैं तो देखिए कलर चेंज करते हैं, येलो लेते हैं, ठीक है। अगर हम पश्चिमी और पूर्वी बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करें तो दोस्तों ये जो बीच की दूरी होती है यही बीच की दूरी है 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर की। और अगर हम बात करें उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी की
तो ये जो दूरी है ये 3214 किलोमीटर है। 3214 उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम के बीच की दूरी 2933 किलोमीटर है। ठीक है, इसी को बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक, आगे बात करते हैं। देखिए, एक सवाल आपने पढ़ा होगा, सवाल पूछा जाता है कि जो भारत है, भारत में जो सबसे पूर्वी राज्य है जिसको हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, जिसमें भारत का सबसे पूर्वी बिंदु स्थित है, ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया है, तो यहां पर मान लीजिए अगर सुबह होती है 4 बजे, तो भारत के गुजरात में या लखनऊ में ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि सुबह कितने बजे होगी। तो देखिए, इसके बीच का टाइम डिफरेंस देख लीजिए, यह है 97 डिग्री 25 मिनट, यह है 68 डिग्री 7 मिनट। इन दोनों की बात करें, ये देशांतर रेखा, एक ये देशांतर रेखा, इसका नंबर आप जानते हो 68 डिग्री 7 मिनट, इसका नंबर है 97 डिग्री 25 मिनट। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो ये जो माइनस करने के बाद जो नंबर आता है वो आता है 29 डिग्री, आप देख लीजिए 97 डिग्री 25 मिनट, और ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, अब देखिए घटाते हैं, मिनट से मिनट घटाएंगे, डिग्री से डिग्री घटाएंगे। ठीक है, तो 15 7 यानी 8 बचा, और यहां पर 1 बचा, 18 मिनट आया। ये मिनट है, एक लाइन बनाते तो मिनट, 2 लाइन तो सेकेंड। अब यहां पर अगर हम 8 दूनी 16 यानी 9, और ये 8 7 2 9 यानी 29 डिग्री 18 मिनट आएगा। 29 डिग्री 18 मिनट। चूंकि जो हमारी पृथ्वी है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है दोस्तों, यानी 24 घंटे में अगर हम अपनी अर्थ की रोटेशन की बात करें, 24 घंटे में हमारी अर्थ 360 डिग्री रोटेट कर जाती है। इसलिए एक घंटे में हमारी अर्थ 360/24 इज इक्वल टू 15 डिग्री, यानी 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। मीन्स एक घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। थोड़ा सा इसको और हम सॉल्व करें, थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो चूंकि 15 डिग्री अर्थ को घूमने में 1 घंटा लगता है, और 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट, इसलिए 1 डिग्री अर्थ को घूमने में 60/15 यानी कितना आएगा, 15 चौके 60, यानी 4 क्या आया, मिनट आया, 4 मिनट्स। यानी 1 डिग्री में देखो, एक घंटे में 15 डिग्री, और ये है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी 4 मिनट बराबर कितना डिग्री, 1 डिग्री। ये दोनों इक्वेशन को याद रखिएगा, सवाल लगाने में आसानी होगी। यानी ये 29 डिग्री 18 मिनट जो है, अगर हम इसी को अप्रॉक्स 30 डिग्री मान लें, 30 डिग्री, तो यहां पर आपको पता है कि 15 डिग्री अर्थ को घूमने में 1 घंटा लगता है, तो भैया 30 डिग्री घूमने में 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। तो देखिए वापस आइए, ये पूरा टाइम पीरियड जो डिफरेंस है ये लगभग 30 डिग्री का है, 29 डिग्री 18 मिनट, लगभग 30 डिग्री मान लें, और 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, या 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, कुछ भी कह लें, कुछ भी पहले रखें, कुछ भी बराबर है दोनों एक दूसरे के। तो 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने में 1 घंटे का समय लगता है, तो भैया 30 डिग्री घूमने में 2 घंटे का समय लगेगा, तो यही हमने लिखा है 2 घंटे। तो यहां पर ये 2 घंटे है, और अगर बीचों बीच की बात करें यहां की, तो लगभग ये लखनऊ मान लेते हैं, तो यहां पर 1 घंटे इधर और 1 घंटे इधर, यानी टोटल 2 घंटे का डिफरेंस होता है। अगर यहां पर सुबह 4 बजे सूर्योदय हो रहा है तो 2 घंटे ऐड करेंगे तो सूर्योदय गुजरात में हो जाएगा, यानी लगभग 2 घंटे, पूरा नहीं है, लगभग है। और अगर यहां शाम जितने भी बजे हो रही है उसमें 2 घंटे के बाद शाम गुजरात में होगी, यानी दोनों के बीच में अरुणाचल प्रदेश के किबुथु या वालांग के जो टाइम होगा मॉर्निंग का सूर्योदय का, वही 2 घंटे ऐड कर दें तो वही टाइम क्या हो जाएगा, सरक्रीक का हो जाएगा। यानी गुजरात में सरक्रीक में उतने बजे वो
घटना घट रही होगी। अगर सुबह की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सुबह 2 घंटे बाद होगी, अगर शाम का टाइम पीरियड देख रहे हैं तो 2 घंटे बाद शाम गुजरात में होगी। यानी भारत में सबसे पूरब में तो अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिम में गुजरात है। हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, इसीलिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सुबह होती है और सबसे बाद में गुजरात में सुबह होती। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अब देखिए हमारा जो भारत है, इस भारत में कुछ चीजें और हम समझ लेते हैं। जैसे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहां पर एरिया और पॉपुलेशन दो बात कर लेते हैं, ठीक है, बाकी तो बाद में हम करेंगे ही। तो यहां पर अगर हम एरिया की बात करें, यानी वर्ल्ड के एरिया में इंडिया का योगदान कितने प्रतिशत है, तो ये एरिया में 2.4% है पूरे विश्व का। पूरे विश्व का 2.4% का कंट्रीब्यूशन है इंडिया का पूरे वर्ल्ड में। यानी पूरा वर्ल्ड अगर 100 किलोमीटर मान लें तो उसमें 2.4 किलोमीटर इंडिया का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। यानी विश्व का 2.4% हिस्सा भारत में आता है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात कर लें, पॉपुलेशन की, तो ये पॉपुलेशन इंडिया में जो पॉपुलेशन है पूरी वर्ल्ड की 17.7% है। इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों इंडिया जो है ये वर्ल्ड में एरिया में 7th रैंक है, इसकी 7वें स्थान पर आता है भारत। सबसे बड़ा देश रूस है, रशिया, और 7वें नंबर पे हमारा अपना इंडिया है। भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग 7वीं है। 7वें नंबर पे हमारा भारत देश आता है। वर्ल्ड में अगर हम इंडिया की बात करें तो इसका एरिया कितना है? 2.4% किसका? पूरे वर्ल्ड का। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 17.7% इंडिया में निवास करते हैं लोग, ठीक है। और अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग जो है वो एरिया यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो 7th नंबर पर इंडिया की रैंकिंग है। बात समझ में आई? यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, भारत में यहीं पर पास होती है कर्क रेखा। ये है कर्क रेखा, और कर्क रेखा को हम कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड दोस्तों, इस कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य पड़ते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये कुल 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं। और यहीं पर एक देशांतर रेखा पास होती है। यहां पर एक देशांतर रेखा है जो भारत के लिए टाइम जोन है। इसका जो नंबर है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ईस्ट माने पूर्वी, लॉन्गिट्यूड माने देशांतर, पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसी को हम 82 डिग्री 82.5 डिग्री भी लिख सकते हैं। 82.5 डिग्री भी कहो या 82.5 को, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट को हम 82 सही 1/2 डिग्री भी लिख सकते हैं। इसी को हम 82.5 भी लिख सकते हैं। सबका मतलब सेम है, ये सब इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी पूर्वी देशांतर रेखा है, इसी को हम भारत में टाइम जोन मानते हैं। क्या मानते हैं? टाइम जोन मानते हैं। इसीलिए हम इसको IST कहते हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हिंदी में कहेंगे भारतीय मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, शॉर्ट में इसी को IST
IST भी कहते हैं। IST, I फॉर इंडियन, S फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टाइम। IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय रेखा। दोस्तों ये जो मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य पड़ते हैं इस पे? यूपी, यहां लिख देते हैं IST, 5 राज्य, 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? पहला यूपी, दूसरा MP, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो IST पर मौजूद हैं। दोस्तों अगर हम यहां की बात करें इन दोनों का कटान बिंदु, तो ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। और अगर हम यहां पर और बात करें तो यहां पर ये जो रेखा पास होती है ये प्रयागराज के नैनी से पास होती है। और इसी नैनी का आप आजकल एक नाम और पूछा था, पेपर में दिया जाता है कि मिर्जापुर। कहां से पास होती है? प्रयागराज के नैनी या मिर्जापुर से गुजरती है। और कर्क रेखा को कहां काटती है? छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ये क्रॉस करती है दोनों। छत्तीसगढ़ में किसको क्रॉस करती है? कर्क रेखा और IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक दूसरे को क्रॉस करती है यानी काटती हैं। ठीक है, तो कर्क रेखा के राज्य भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कर्क रेखा, कर्क रेखा पर भारत के राज्य कितने हैं? 8 राज्य। और 8 राज्यों में वेस्ट टू ईस्ट हम आएंगे, वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस है ये, वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस। और तो पहले पे सबसे पहले गुजरात आएगा, दूसरे पे राजस्थान आएगा, तीसरे पे MP यानी मध्य प्रदेश आएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, चौथे पे छत्तीसगढ़ आएगा, पांचवें पे झारखंड आएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 6 नंबर पे वेस्ट बंगाल, 7 नंबर पे ये वाला त्रिपुरा, और 8 नंबर पे सबसे लास्ट में मिजोरम। दोस्तों इस प्रकार इस कर्क रेखा पर 8 राज्य पड़ते हैं और IST या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर 5 राज्य पड़ते हैं। यानी इस रेखा पर 5 राज्य भारतीय मानक समय रेखा पर, और कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा भारत है और यहां पर ये वाली जो एक रेखा यहां बना देते हैं, यहां पर ये एक रेखा है जिसे हम वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। ये है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। ये है पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी घाट। और इधर एक रेखा है, ये वाली, इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट ईस्ट में है, वेस्टर्न घाट वेस्ट में है। ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। दोस्तों इसी से बनता है हमारा पेनिनसुला इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत। कैसे? देखिए ये वाला जो हिस्सा है, यानी अगर हम यहां पर ऊपर बात करें, यहां पर हमारी यूपी की, तो देखिए यूपी ये वाला है, ठीक है, ये वाला ये हमारा यूपी है। और पहले यूपी ऐसा था लेकिन उत्तराखंड अलग हो गया, तो ये अब हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा बचा है। तो अगर हम प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं, पेनिनसुला इंडिया की बात करते हैं,
तो ये वाला जो हिस्सा पूरा है, ये वाला हिस्सा हम ले लेंगे, ये वाला हिस्सा मालवा का पठार वगैरह ये सब ले लेंगे, और भारत में यूपी नहीं आएगा, और ये वाला हिस्सा हम पूरा ले लेंगे। यानी ये वाला जो हिस्सा हम बना रहे हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुला इंडिया। यही है प्रायद्वीपीय भारत, यहां पर लिख दे रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुला इंडिया। पेनिनसुला इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत। पेनिनसुला क्यों कहते हैं? क्योंकि तीन ओर से यह हिस्सा पानी से घिरा है। इधर वाला पानी का हिस्सा देख लीजिए, हम बना दे रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये सब वाटर बॉडी है, और इस वाटर बॉडी को हम कहते हैं अरेबियन सी। ये सब अरेबियन सी है, और भारत के दक्षिण में इंडियन ओशन है, और ईस्ट में ये वाला हिस्सा बे ऑफ बंगाल है। तो ये बे ऑफ बंगाल, ये वाला हिस्सा बे ऑफ बंगाल हो गया, ये वाला इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, और इधर अरेबियन सी, अरेबियन सी, ये इतना है पूरा ये। तो तीन ओर से ऐसा भूखंड, भू माने भूमि, खंड माने टुकड़ा, ऐसा भूखंड, ऐसा टुकड़ा जिसके तीन ओर जल होता है, उसी को हम प्रायद्वीप कहते हैं। और ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। यही वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड से बना है। एक आपने पढ़ा होगा अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। तो दोस्तों ये वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड के टूटने से बना है, ठीक है। और इसी हिस्से को हम लोग साउथ इंडिया या दक्षिण भारत भी कहते हैं, ठीक है। सवाल पूछा गया था कि हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किस शेप में है। तो देखिए ये ट्रायंगल है, त्रिभुज के आकार का है। यानी हमारी प्रायद्वीपीय भारत कैसा है? ये त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए बना दे रहे हैं, ये ट्रायंगल है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार है, ठीक है। अब हम अगर पूरे भारत की बात करें तो ये भारत का दक्षिणी बिंदु, ये भारत का उत्तरी बिंदु, नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, ये भारत का पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, और ये भारत का पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर हम इन सभी बिंदुओं को मिला दें तो देखिए, अगर हम इसको इससे मिला दें, यानी इंदिरा कॉल को सरक्रीक से मिला दें, इस इंदिरा कॉल को वालांग से मिला दें, और इस वालांग को केप कमोरिन से मिला दें, और अगर हम इसको भी मिला दें, तो ये जो आकार बना है यही आकार कहलाता है जो ये आकार है ये तो ट्रायंगल है, और ये क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज है। तो ये वाला आकार कैसा है? संपूर्ण भारत कैसा है हमारा? संपूर्ण भारत कैसा है? चतुर्भुज है, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, और ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी त्रिभुजाकार, और क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुजाकार हमारा भारत है। बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पूरा भारत चतुर्भुज के आकार में है, सभी बिंदुओं को हमने मिलाया है, और प्रायद्वीपीय भारत त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। देशों के बारे में बात करने के पहले यहीं पर हम बात कर लेते हैं चैनल्स की, ठीक है। यहीं पर हम चैनल के बारे में बात कर लेते हैं, यहां पर देख लीजिए, हाँ इसी में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर ये हमारा जो है, इसी मार्कर से बना लेते हैं, कलर वही रखते हैं, ये है अंडमान निकोबार, ठीक है। ये अंडमान निकोबार है, इसको पूरे को क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का ही है, अंडमान एंड निकोबार
और इधर पश्चिम में क्या है, यहां पर है लद्दाख, और यहां पर भारत का ही हिस्सा है, इसको बोलते हैं मिनिकॉय, यह है मिनिकॉय। और इसके बाद यहां पर एक पड़ोसी देश, ठीक है, देखिए पड़ोसी देश हम बना लेते हैं इसलिए क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी, इसको बोलते हैं मालदीव, मालदीव। और यहां पर आप जानते हो हमारा भारत का पड़ोसी देश है श्रीलंका, यह है श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक। तो अब देखिए जब यहां पर हम चैनल्स की बात करेंगे तो याद रखिएगा भारत के नीचे है 0 डिग्री, यह है 0 डिग्री यानी इक्वेटर, इक्वेटर ये है भारत के नीचे है इक्वेटर ना 0 डिग्री, और 0 के बाद चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले पड़ेगा 8 डिग्री, ये 8 डिग्री चैनल, और फिर पड़ेगा 9 डिग्री चैनल। याद रखिएगा 8 डिग्री और 9 डिग्री, 8 डिग्री किसके किसके बीच में, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री है, और फिर 9 डिग्री चैनल कहां है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है, और यहां पर है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, अंडमान और निकोबार के बीच है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार में कौन से हैं, कौन से अंडमान के और कौन से निकोबार के बीच में है, तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। तो ये वाला कौन सा अंडमान है, हम लिख दे रहे हैं यहां पर, इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, और ये वाला है कार निकोबार। फिर से बता रहे हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट था जो भारत का दक्षिणतम बिंदु या सदर्न मोस्ट पॉइंट कहलाता है इंडिया का, ठीक है। तो यहां पर ये 10 डिग्री चैनल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि कहां पर 10 डिग्री चैनल पड़ता है। सिंपल सा जवाब होगा अंडमान निकोबार, लेकिन कभी कभी वो पेपर को टफ बनाने के लिए पूछता है अंडमान में भी कौन सा अंडमान, तो ऑप्शन देगा नॉर्थ अंडमान और कार निकोबार के बीच, कार निकोबार लिटिल अंडमान के बीच, ग्रेट निकोबार लिटिल अंडमान के बीच, और ऐसे वो ऑप्शन बनाता है, कोई भी बना सकता है लिटिल अंडमान लिटिल निकोबार के बीच में, तो आपको सही उत्तर बताना पड़ेगा। तो क्या होगा, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, कोई भी पहले कहो कोई भी बाद में कहो, यानी कार निकोबार पहले भी कह सकते हो और बाद में भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, बात समझ में आई। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की। तो दोस्तों ये है भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी देशों में देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इतना हिस्सा, ये वाला, ये है पाकिस्तान का और भारत के बीच का बॉर्डर, ये वाला हिस्सा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है, इंडिया के साथ ये कनेक्टेड है इतना, ये वाला, ये कौन सा एरिया है, पाकिस्तान। कौन सा पड़ोसी देश, पाकिस्तान। ये देखिए है अफगानिस्तान, ये है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का पिंक से बना है, तो देखिए ये इतना एरिया है हमारा अफगानिस्तान के साथ, ये वाला एरिया है अफगानिस्तान वाला, यानी ये वाला इतना, ये अफगानिस्तान है, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान इतना एरिया, और ये पाकिस्तान हो गया। ये वाला देखिए चाइना है, यानी चाइना जिस कलर से बना है, यानी यहां से लेकर ये पूरा एरिया, कलर चेंज कर देते ताकि आपको अलग अलग दिखे, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो एरिया है ये सब चाइना है, यहां तक, इसके बाद ये वाला हिस्सा, और इसके बाद ये वाला हिस्सा, ये सब चाइना का भारत के साथ बॉर्डर है, ठीक है। तो ये चीन हो गया। उसके बाद चीन के बाद अगर हम बात करें तो ये वाला देखो हिस्सा नेपाल का है, तो नेपाल का भी बना देते हैं। नेपाल का हिस्सा देखो यहां से लेकर ये वाला, ये सब नेपाल का हिस्सा है, भारत के साथ कंट्रीब्यूशन है, ये नेपाल हो गया। ये हमारा सिक्किम है, ठीक है।
और उसके बाद देखो ये भूटान का हिस्सा, इतना भूटान का इधर, और ये वाला हिस्सा भूटान का है, ठीक है। उसके बाद देखो म्यांमार का, तो हम खाली हेडिंग मतलब हाईलाइट कर देते हैं देशों को। ये वाला हमारा नेपाल पड़ोसी देश हो गया, चाइना हो गया, और ये देखो भूटान हो गया, ये वाला भूटान हमारा है, भूटू भैया, और ये म्यांमार हो गया, और ये है श्रीलंका, ठीक है। और यहां पर है मालदीव, मालदीव, ठीक है। तो जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों की संख्या की अगर हम बात करें तो 1 नंबर पे पाकिस्तान, 2 नंबर पे अफगानिस्तान, 3 नंबर पे चाइना, 4 नंबर पे नेपाल, 5 पे भूटान, 6 पे म्यांमार, और 7 पे बांग्लादेश। यानी भारत के साथ जो भूमि के साथ कनेक्टेड है वो 7 देश हैं। यानी भारत के 7 पड़ोसी देश कितने हैं? पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, नेबर कंट्री, नेबर कंट्री ऑफ इंडिया, नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया कितने हैं? टोटल 7 है, टोटल 7 है, ठीक है। लेकिन कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि बताइए भारत के ऐसे कितने पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं, यानी वाटर बॉडी से भी कनेक्टेड हो और लैंड से भी कनेक्टेड हो। तो देखिए पाकिस्तान लैंड से भी कनेक्टेड है और वाटर बॉडी से भी कनेक्टेड है, पहला। अब यहां देखिए नेपाल कनेक्टेड वाटर बॉडी से नहीं है, लैंड से ही है, तो ये नहीं होगा। भूटान नहीं होगा, अफगानिस्तान नहीं होगा, ठीक है, चाइना भी नहीं होगा, और कौन सा होगा? बांग्लादेश होगा और म्यांमार होगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसे सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अगर सवाल को बदल देंगे, सवाल पूछेंगे बताइए ऐसे भारत के कितने नेबर कंट्री हैं जो इंडिया के साथ सिर्फ और सिर्फ लैंड साझा करते हैं, यानी स्थलीय भूमि साझा करते हैं, यानी स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो एक देखो स्थल के साथ ये सीमा बना रहा है अफगानिस्तान, ठीक है, एक तो अफगानिस्तान होगा, दूसरा नेपाल हो जाएगा, तीसरा भूटान हो जाएगा, चौथा चीन हो जाएगा। यानी ऐसे सवाल आपको ध्यान रखने। अगर सवाल पूछे बताइए भारत के ऐसे कितने पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सिर्फ जलीय सीमा बनाते हैं, तो श्रीलंका और मालदीव हो गए, श्रीलंका और मालदीव बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल थोड़ा ध्यान में रखेंगे, और आशा करते हैं कि आपको इंडिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, भारत का भौगोलिक विभाजन समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, बताएं कैसा लगा। अगर कोई सवाल हो तो जरूर पूछें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।